अगली खबर राजस्थान से। सूरसागर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा पुतला दहन ज्ञापन सौंपा गया। पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के कारण आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस, पानी व बिजली की आपूर्ति में कमी के कारण जोधपुर वासियों को भी अपने दैनिक जीवन के निर्वहन में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा। महंगाई बेलगाम हो गई और आम आदमी को अपने परिवार के पालन पोषण हेतु दैनिक आवश्यकता की वस्तु को अर्जित करना मुश्किल हो गया। युवाओं को मिल रहा है, किंतु इन समस्याओं का समाधान करना सरकार की नीतियों में नहीं, केवल दिखावे और इवेंट मैनेजमेंट जैसे कार्य सरकार द्वारा किए जा रहे। नीट जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण देश के छात्र छात्राओं के हितों के साथ खिलवाड़ करने का काम भाजपा ने किया और अब तक 18 स्टूडेंट की जान जा चुकी। नीट पेपर के लीक के कारण और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनको अपनी नैतिकता समझते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, परंतु अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। युवाओं में इसके लिए जोरदार गुस्सा है। कहीं ऐसा ना हो इसके कारण देश को बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती। इसी संदर्भ में सूरत सरकार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। सूरसागर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष त्रिलोक मेहरा ने बताया कि पूरे देश में भय का माहौल है, जनता त्रस्त और मंत्री मस्त है। सूरसागर के क्षेत्रीय समस्याएं जैसे बिजली, पानी, सड़क जो बार बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत करते हुए उपरांत भी उक्त समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा। इन सभी मूलभूत समस्याओं से सूरसागर उपखंड अधिकारी को अवगत कराया गया और शीघ्र इसका समाधान करने के लिए निवेदन किया गया। अगर इन समस्याओं को शीघ्र समाधान नहीं निकलता है तो मजबूरन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जनता को जो परेशानी हो रही है, साथ ही में मिलकर धरना प्रदर्शन और जन आक्रोश पद यात्राएं सभी क्षेत्रों में निकाली जाए। ज्ञापन देने सूरसागर विधानसभा प्रभारी हरिनारायण चौधरी, राजेश नामदेव प्रभारी सूरसागर ब्लॉक, जगदीश सांकला कार्यवाहक जिलाध्यक्ष, पूर्वा जिलाध्यक्ष नरेश जोशी, अकमुद्दीन खान, अजीत राठी, ओबीसी जिलाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, प्रदेश सचिव ओबीसी विभाग किशन सेन, कमलेश सवर, सराज खान, अबादान चारण इत्यादि कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हुए। पूरे प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस की त्राहिमाम हो रही है। उस तरह से पूरे प्रदेश का आमजन परेशान है। उसको लेकर आज सूरसागर विधानसभा के क्षेत्र के ब्लॉक सूरसागर में ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे आमजन को जगाकर और इस बीजेपी सरकार जो सोई हुई है उसको जगाने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता इस समय कर रहा है। और जिस तरह से पूरे देश में एक हालात बने हुए हैं, जिस तरह के हालात को देखते हुए कांग्रेस सड़कों पर है और आमजन और बीजेपी सरकार को जगाने का काम कर रही है। आने वाले समय में हम पूरी ताकत से पूरे आंदोलन के साथ में जिस तरह से सरकार काम कर रही है, इनकी नीतियां सही नहीं है। पूरे विश्व में जिस तरह मोदी जी बहुत श्रम की बात कर रहे हैं, हमारा नाक कटवा रहे हैं, जिस तरह ट्रंप की आदेश की पालना करते हैं और हमारे भारत की अवहेलना कर रहे हैं, लोगों के आमजन के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। वो पहले कहते थे कि हमारी छाती 56 इंच की है। हमने पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, वो 56 इंच की छाती कहाँ गई जो ट्रम्प के इशारे पर उठ रहे, बैठ रहे हैं, नाच रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मोदी जी अब सावधान हो जाइए, देश की जनता जाग रही है और आने वाले समय में इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार सूरसागर ब्लॉक के आखले मंडल में पुतला दहन का आयोजन किया गया। मैं केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार को याद दिलाना चाहूँगा, बहुत ही महंगाई धुआं अब की बार मोदी सरकार वाले नारे, अब ये नारे ये लगने लगे हैं, बहुत ही महंगे की सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जनता को अपील करने वाले कुछ विदेशों में घूम रहे हैं और यहाँ जनता त्राहिम कर रही है। जनता बहुत दुखी है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से आयात निर्यात के ऊपर भी असर पड़ेगा। इससे गरीब जो सुबह लाता है शाम को खाता है, उसकी स्थिति बहुत दयनीय होगी। और आने वाले समय में हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है कि बहुत बड़ी त्रासदी महंगाई की मार बढ़ने वाली है और ये सत्य है। जो उन्होंने शब्द कहे आज तक वो सिद्ध हुए। तो मैं मोदी सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले समय में अगर महंगाई और इस डीजल पेट्रोल के दाम कम नहीं किए गए तो पूरे राजस्थान, पूरे भारत के अंदर ऐसे आंदोलन होंगे और राहुल गांधी हमारे नेता इस आंदोलन को और विकराल रूप देंगे। क्योंकि जनता के बीच में रहने वाले, जो जनता के दर्द को समझने वाली वो सरकार है कांग्रेस सरकार। मैं आज आके मंडल में पधारे हुए हमारे प्रभारी हरिनारायण चौधरी जी, हमारे जगदीश जी सांकला साहब कार्यवाहक जिलाध्यक्ष,
प्रभारी राजेश रामदेव जी, हमारे साथ मंडल अध्यक्ष मुखिया रघुसिद्धि जी, ओबीसी के जिला अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह शर्मा साहब और तमाम वार्ड के पार्षद, पूर्व पार्षद और हैदर राजा जी, सेक्रेटरी इमरान साहब, पार्षद, पूर्व पार्षद, महिला शक्ति, इन सब ने बढ़कर चढ़कर भाग लिया। इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं त्रिलोकपुरा ब्लॉक अध्यक्ष सूरसागर जोधपुर से। सूरसागर ब्लॉक में आंतरे मंडल का एक कार्यक्रम है जिसमें पुतलादहन किया गया और जो समस्याओं को लेकर धरना लगाया गया और जिस प्रकार आज देश के हालात बने हुए हैं और मोदी जी ने जिस प्रकार देश की जनता को पैनिक कर दिया है और जनता के मन में भय बैठ गया है कि कब बैंकें बंद हो जाएगी, कब पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, कब गैस की टंकियाँ मिलना बंद हो जाएगी, कब हमारे बैंकों से पैसे बंद सीज कर लेंगे। इस प्रकार का आए दिन हर घर में ऐसी बातें होती है और लोग डर के मारे जी रहे हैं और इस प्रकार के देश के हालात कर दिया है, देश को डरा दिया है। और कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा था कि 1 साल बाद नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांग के इस्तीफा देना पड़ेगा। ये बात मैं आज आपको कह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, ये बात हकीकत होगी। अब जैन जी जाग चुका है, इस देश की जो युवा है वो जाग चुका है और ये आंदोलन की शुरुआत है। और देखना ये धीरे धीरे करते पूरे देश में आंदोलन फैलेगा और मोदी को, इस सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा और कांग्रेस के अलावा इस देश में कोई विकल्प नहीं है।